हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं बिहार ऑल एग्जाम्स बीपीएससी टीचर बीएसएससी बिहार दरोगा बिहार पुलिस में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिनमें हम 2 सेट में 100 तक के क्वेश्चन देखे थे। आज तीसरा सेट शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है 101 नंबर कि अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ इनमें से कौन सा है। अयस्क जो होते हैं उनके साथ जो उपस्थित होते हैं, उसमें उपस्थित जो मिट्टी होते हैं उनकी अशुद्धियाँ जो हैं इनमें से कौन से हैं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन गैंग। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो इसका सटीक आंसर होगा दोस्तों, प्रभावी त्रिज्या जो होगा वो हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। याद रखिएगा। नाभिकीय त्रिज्या की बात किया जाएगा। कौन सी त्रिज्या? तो नाभिकीय त्रिज्या की दोस्तों बात करेंगे तो नाभिकीय त्रिज्या आपका हो जाएगा 10⁻15 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभावी त्रिज्या की बात है तो हो जाएगा 10⁻10 मीटर। ठीक है। इसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में तेल में धातु है। निम्नलिखित के मिट्टी के जो तेल की जो धातु है वो कौन है। याद रखिएगा, मिट्टी की तेल की धातु दो होती है जो मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। एक होता है Na और दूसरा होता है K। अर्थात Na माने सोडियम। सोडियम को भी मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। और दूसरा होता है पोटेशियम, जिसको मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। तो हम इन ऑप्शन की बात करेंगे। तो इस ऑप्शन में हम देखते हैं दोस्तों कि सोडियम नहीं है तो क्या है आपका पोटेशियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। सोडियम जो होते हैं या फिर पोटेशियम होता है, इसका मुख्य उपयोग जो होता है स्टोव दीप को जलाने में होता है। ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन कहता है और मेकस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग होता है। ठीक है। तो इसका क्या उपयोग होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसका जो होगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 2 नंबर ऑप्शन। इसका क्या हो जाएगा सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल वाले तांबे, जो गन मेटल जो तांबे के होते हैं उसका मिश्र धातु है। तो तांबे के अतिरिक्त और कौन सा धातु इन तीनों में पाए जाते हैं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा जस्ता। जस्ता जो होता है ये पाए जाते हैं पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल जो होते हैं वो तांबे के मिश्र धातु में उपस्थित। इसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन कहता है FeZnMg को रिएक्टिविटी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन FeZn और Mg। ये क्या है क्वेश्चन में बढ़ते क्रम में ही दिए गए हैं, तो ये बढ़ते क्रम में ही हो जाएगा FeZn और Mg। ठीक है। इसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन कहता है कि LPG के साथ किस रासायनिक की गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है। LPG जो गैस होते हैं उसके सिलेंडर में एक दुर्गंध गैस जो होते हैं, एक दुर्गंध मिलाई जाती है। LPG गैस के मुख्य अयस्क की जो बात किया जाए दोस्तों तो वो होता है ब्यूटेन। LPG गैस की मुख्य अयस्क क्या होते हैं, मुख्य अवयव वो होते हैं ब्यूटेन होते हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये दुर्गंध युक्त नहीं होते हैं। लेकिन LPG गैस क्या होते हैं, दुर्गंध करते हैं, गंध देते हैं। तो इसमें एक प्रकार के गैस को मिलाया जाता है, यौगिक होते हैं मिथाइल मरकैप्टन। क्या होता है दोस्तों, मिथाइल मरकैप्टन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिलिकॉन एक गैर धातु है जो गर्म होने पर अर्धचालक हो जाता है। गर्म होने पर क्या होता है दोस्तों, अर्धचालक हो जाता है। तो इसके बारे में क्या होगा सही कथन। तो इसके बारे में हो जाएगा दोस्तों
पहला कि सहसंयोजक बॉन्ड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा होता है, तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 109 नंबर क्वेश्चन कहता है पर्यावरण का अनुकूलन बहुलक का उदाहरण है। पर्यावरण का अनुकूलन बहुलक का उदाहरण है। तो पर्यावरण की यदि बात किया जाए तो पर्यावरण में सेलुलोज के बारे में हम चर्चा करते हैं, अर्थात सेलुलोज का हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन कहता है परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है। परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन आंसर। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है सौर सेल में उपयोग किए जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री है सौर सेल में। तो सौर सेल में क्या होता है, सिलिकॉन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कहता है तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है, तो उस तकनीक का नाम पूछ रहा है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रम विश्लेषण जो तकनीक है उसमें ये बात की क्या है, चर्चा किया गया है कि सूरज जो है मुख्य रूप से किसका बना है, हाइड्रोजन का बना है। 113 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साधारण नमक NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तीसरा नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम जो होगा ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट यदि इसकी सूत्र की बात किया जाए, रासायनिक सूत्र की, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होती है। क्या होती है, हाफ H2O होती है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस की रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि हम किससे प्राप्त किया जाएगा दोस्तों, तो हम बताएंगे जिप्सम से। किससे प्राप्त होता है ये, जिप्सम से किसको प्राप्त किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर। ध्यान दीजिएगा रासायनिक उर्वरकों की यदि बात किया जाए तो उसमें होता है NPK। NPK N मतलब होता है नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन जो है पहला ऑप्शन में भी है, दूसरा में भी है, तीसरा में भी है, चौथा में नहीं है, तो ये तो हो जाएगा गलत, ये तो नहीं होगा। इसके बाद दूसरा है P से क्या होता है, P से होता है फास्फोरस, P से पोटेशियम, K से फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, NPK होता है तो इसमें हो जाएगा पोटेशियम फास्फोरस, नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भोपाल। इससे पहले वाले वीडियो में भी भोपाल से जुड़े क्वेश्चन के बारे में बताए हैं। भोपाल ए प्रेयर फॉर एन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुआ है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव का प्रस्ताव में हुआ था। किस गैस के बारे में ये चर्चा किया है, तो इसका सटीक आंसर दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। 117 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। तो कार की जो बैटरी है उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र होता है दोस्तों H2SO4। क्या होता है, H2SO4 किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। इसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो सोलर सेल, इससे पहले भी हम देखे हैं, सोलर सेल की जो बात करेंगे तो सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग होगा, सिलिकॉन का। इसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, कहता है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बना होता है बिजली बल्ब का, टंगस्टन का। तो इसका सटीक आंसर पहला हो जाएगा। यदि टंगस्टन की गलनांक यदि पूछा जाएगा तो हम बताएंगे 3000 डिग्री सेल्सियस। कितना कहेंगे, 3000 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन कहता है गन पाउडर किस मिश्रण से बना होता है। गन पाउडर जो होते हैं दोस्तों वो मुख्य रूप से
चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। इसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतया उपयोग किया गया है। हाल ही में आर्सेनिक जो औषधि का किसके उपचार के लिए उपयोग किया गया है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा कैंसर। आर्सेनिक की बात करेंगे तो कैंसर से होगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन होगा। 122 नंबर क्वेश्चन कहता है लोहा का शुद्ध रूप क्या है। लोहा का जो शुद्ध रूप होता है दोस्तों वो पिटवा लोहा होता है। तो इसका हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन आंसर। 123 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साबुन किसका सोडियम सोल्ट है। साबुन किसका सोडियम सोल्ट है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सिस्टेरिक अम्ल। क्या हो जाएगा सिस्टेरिक अम्ल। याद रखिएगा सिस्टेरिक अम्ल का सूत्र यदि बात पूछ देगा आपसे क्या होगा तो हम बता देंगे C17H35 COOH। ये क्या होगा सिस्टेरिक अम्ल का सूत्र होता है। इसके बाद 124 नंबर क्वेश्चन कहता है पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। पीतल जो है मिश्र धातु है और इसके अवयव क्या होते हैं। तो इसके अवयव होते हैं तांबा और जस्ता। इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी गैस है जो इंट गैस नहीं है। इंट गैस जो है वो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। इनेट मतलब होता है निष्क्रिय या अक्रिय या नोबेल गैस की बात करें हम तो इसमें हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन जो होगा फ्रीऑन जो होते हैं वो अक्रिय गैस नहीं होती हैं। 126 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्लोरीन एवं क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त हैं। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। क्लोरोफिल में दोस्तों पाया जाता है मैग्नीशियम Mg और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। तो ये दोनों होना चाहिए ऑप्शन में। तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन कि क्लोरोफिल Mg हो जाएगा। क्लोरोफिल क्या हो जाएगा दोस्तों Mg और हीमोग्लोबिन Fe। ठीक है। इसके बाद 127 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो 127 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तीसरा नंबर ऑप्शन वेबर। क्या हो जाएगा वेबर। सॉरी इसका तीसरा नहीं होगा ये हो जाएगा वेबर नहीं होगा इसका होगा बैक्यूरेल। इसका क्या हो जाएगा बैक्यूरेल। पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा बैक्यूरेल। इसका सिंबल की यदि बात करें तो BQ होता है। क्या होता है BQ होता है। ठीक है। इसके बाद 128 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 128 नंबर क्वेश्चन होता है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है वो कौन होगा। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन पोटेशियम परमैंगनेट। क्या हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। याद रखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन है कि कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है। कोला जो पेय होते हैं उसमें कौन सी औषधि पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैफीन। क्या हो जाएगा कैफीन। 4 नंबर ऑप्शन। 131 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चक्रण क्वांटम संख्या में के कितने मान संभव है। चक्रण जो क्वांटम संख्या उनके कितने मान संभव है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन 2। 132 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों किस धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। ध्यान दीजिएगा। तो इसके क्लोराइड की सूत्र की यदि बात किया जाए तो इसका क्लोराइड हो जाएगा MCl2। ठीक है। इसके बाद 133 कहता है कि किसमें sp संकलित कार्बन है। किसमें sp संकलित कार्बन है। तो इसका हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन CH ट्रिपल बॉन्ड CH जिसका नाम हो जाएगा एथीन।
क्या हो जाएगा, एथीन। इसके बाद कहता है एच बम इस पर आधारित है। एच बम माने हाइड्रोजन बम जो है वो इस किस पर आधारित होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन। ठीक है। 135 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होता है। -1, तो -1 की जो बात करेंगे तो ये हो जाएगा एफ। एफ जो होगा इसका हो जाएगा -1। इसके बाद कहता है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं कितने परमाणु होते हैं या कितने अणु होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻⁻23 कार्बन परमाणु। ठीक है। इसके बाद कहता है कि N2 + O2 ये जो उत्क्रमणित अभिक्रिया है जिसमें 2NO के लिए, तो कहता है दर्शाने के लिए कि क्या होगा, तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा, तो ये हमेशा होगा Kc = Kp। ठीक है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपको पहला नंबर ऑप्शन। इसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन कहता है सिद्धांत जो दिया गया है किसके लिए है, तो इसका क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता जो सिद्धांत है उसके लिए। इसके बाद 139 नंबर क्वेश्चन कहता है C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समायवी संभव है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। इसके बाद NaCl में यह संबंध है, NaCl सोडियम क्लोराइड में संबंध जो है किस प्रकार की है, तो इसका सटीक आंसर हो जाता है जो NaCl जो अभिक्रिया करती है, तो Na+Cl जो अभिक्रिया करेगी, तो जिसमें ये कैथोड पर हो गया, ये कैच पर होगा एनोड पर, जिसमें आयनिक अभिक्रिया होती है, आयनों के बीच आदान प्रदान होती है, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा आयनिक। इसके बाद 141 नंबर क्वेश्चन कहता है कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। क्वांटम जो संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, वो 4 प्रकार की होती है, इसका आंसर हो जाएगा 4। 142 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पुरातात्विक लकड़ी की आयु निर्धारित करने में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कार्बन 14 जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बन 14 कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है। 143 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। चार्ल्स नियम की जो बात करेंगे तो चार्ल्स नियम को प्रकट करने वाले जो समीकरण होते हैं उसमें याद रखिएगा कि आयतन जो होते हैं, द्रव्यमान का आयतन वो परम ताप के समानुपाती होते हैं, अर्थात V समानुपाती T होते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन। 144 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं है, किसमें इतना नहीं है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 35.5 ग्राम जो क्लोरीन है उसमें नहीं होगा। 145 नंबर क्वेश्चन कहेगा एप्सम लवण इसका यौगिक है। एप्सम लवण की जो यौगिक है वो कौन सी है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट पेटाहाइड्रेट का जो सामान्य नाम होता है वो एप्सम साल्ट होता है, तो इसका जो हो जाएगा वो जाएगा Mg। ठीक है। इसके बाद जर्मन सिल्वर में होता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर की यदि बात करें तो जर्मन सिल्वर में तांबे की जो मिश्र धातु है इसमें जो होते हैं 60% कॉपर होते हैं, 30% निकेल होते हैं और 20% जिंक होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जर्मन सिल्वर में क्या होते हैं, कॉपर। कॉपर की बात कर रहे हैं तो कॉपर मतलब Cu पहला ऑप्शन हो जाएगी। इसके बाद 147 नंबर क्वेश्चन कहता है संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। संपर्क विधि की जो बात करें तो संपर्क विधि जो होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, अर्थात संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्माण किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। इसके बाद हम बात करेंगे भारी जल का रासायनिक नाम होता है भारी जल। हम भारी जल की बात करें तो भारी जल जो होते हैं ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा किसको कहा जाता है, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को। तो ड्यूटेरियम के ऑक्साइड कौन है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन है। इसके बाद 149 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि आशा की धातु है, आशा की जो धातु की बात करेंगे तो ये हो जाएगा यूरेनियम। पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, यूरेनियम। आशा क्या है, तो चांदी को आशा
की धातु के रूप में जाना जाता है प्राचीन काल से। याद रखिएगा, चांदी को ही आशा के धातु के नाम से प्राचीन काल से क्या होते हैं, जाना जाता है। इसके बाद कहता है बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का मतलब होता है दोस्तों खाने की पाउडर की बात करेंगे, इसका जो नाम होता है रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम 151 से अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।